अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं मोहलिक ख़तरनाक कोरोना वायरस की, हमारे अवामी रवैयों की, कोरोना वैक्सीनेशन की और इसके साथ साथ SOPs की, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों में लाहौर शहर में कोरोना ने एक ज़िंदगी ले ली है और पूरे पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना की वजह से 8 अमवात रिपोर्ट हुई हैं, जबकि केसेस मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं और पॉजिटिव केसेस की शरह 5 पॉइंट से भी ऊपर जा चुकी है, जो कि यकीनी तौर पर एक ख़तरनाक और अलार्मिंग सिचुएशन है। जबकि दूसरी जानिब हेल्थ प्रोफेशनल्स मुसलसल बता रहे हैं कि डेल्टा वेरिएंट, जो कि इंडिया में म्यूटेट शुदा कोरोना की किस्म है, वो भी यहाँ पर केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। कैलिफोर्निया का जो म्यूटेट हुआ कोरोना वायरस है वो भी यहाँ पहुँच चुका है, जो कि एक अजीबो गरीब सिचुएशन बनती जा रही है और कसूरवार हम सभी हैं कि जो SOPs को नहीं अपनाते और लापरवाही दिखाते हैं। इस वक्त मैं बेदिया रोड पे मौजूद हूँ और आपने मेरे पीछे आती ट्रैफिक देखनी है, दुकानें हैं, वहाँ भी जाके लोगों से भी हम बात करेंगे। लेकिन आप ये देखिए, ये चिंची रिक्शा, बाइक, गाड़ी, दिखाइए कितने लोग हैं जिन्होंने मास्क पहना है। मैं थोड़ी देर आपको दिखाना चाहूँगी कि ये मुसलसल ट्रैफिक गुजर रही है और अभी तक ये वाहिद भाई साहब आए हैं, इन्होंने मास्क पहना है। बाकी आपके सामने है कि दूर दूर तक कोई मास्क के नामो निशान नहीं है और यही वो वजह है जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि ये जो सिचुएशन है ये बिगड़ सकती है, ये ख़तरनाक हो सकती है। इसी रोड पर आप ये देखिए कि कुछ खाने पीने की दुकानें हैं और यहाँ पर जो काम करने वाले हैं इनके लिए हुकूमत ने वैक्सीनेशन लाजमी करार दी गई है। अब इन्होंने वैक्सीनेशन करवाई है नहीं करवाई वो भी बात करेंगे। खाना वाना चल रहा है, काम शाम चल रहा है, सैलड कट रहा है, लेकिन मास्क नहीं, SOPs नहीं। पता नहीं ये हाथ धोते हैं नहीं धोते, क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? और गल कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, मास्क कहाँ है आपका? मास्क हो लें। मास्क बड़ा यार पहले क्यों नहीं पहना? इतना खाने पीने का काम कर रहे हैं आप? वो डाल रहे हैं। अच्छा, वैक्सीनेशन हो गई? नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? वैसे इधर आए नहीं। भाई साहब, इधर नहीं आना, आपने जाना है, आपने अपनी जिंदगी बचानी है। ठीक हो गया। हो गया? चलें जी। ये छोटे बच्चे, ये बच्चा भी काम कर रहा है और मास्क नहीं है। इन भाई साहब ने अब मास्क पहन लिया है हमें देखकर। और खाना पीना, दुकानें, तनूर पे रोटी लग रही है, रोटी वाले भाई साहब ने भी मास्क नहीं पहना। और इस साइड पे खाना बन रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या पका रहे हैं सर? क्या पका रहे हैं? ये सब्जी आलू गोभी है। आलू गोभी है। आज क्या क्या बना खाने में? दाल माश और दाल चना और कलेजी पोटा, चिकन कौरमा और मसर। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? और जिला खानेवाल से। खानेवाल से। सबसे अच्छा क्या बना लेते हैं, आपको क्या लगता है? सबसे अच्छा तो चिकन और बिरयानी बनाते हैं। चिकन और बिरयानी बनाते हैं। अच्छा जी, तो भाई साहब मास्क भी पहन लिया करें। मास्क पड़ा है और थोड़ा याद नहीं आया। मास्क पड़ा है मगर हमारा सांस तंग होते हैं। सांस तंग होती है? कोरोना ज़्यादा खतरनाक? कोरोना हमें नहीं होती। आपको नहीं होता? किसने कहा ये? हमें खुदा से भरोसा है ना। हाँ जी, कोरोना आपको नहीं होगा? नहीं होता, हमें अल्लाह से भरोसा है। अच्छा, और वैक्सीन क्यों नहीं कराई अभी तक? इसलिए नहीं करवाई कि हमें अल्लाह से भरोसा है, हमें नहीं होगी कोरोना। लेकिन अल्लाह ताला ने ही फरमाया है कि एहतियात हमने खुद करनी है, हुकूमत की बात माननी है। हुकूमत अगर सही तरीके चले तो करिए ना, कि अगर सही तरीके वो आए नहीं पेश तो फिर कैसे भी वो जिसको भी लगवाते हैं वो फ़ौरन भी उसकी डेथ हो जाती है। अच्छा, ये किसने कहा? कौन मर गया वैक्सीन से? वाह, हमारा दिल नहीं मानता, हम इसलिए नहीं लगवा रहे। जी जी, ये हमारे लोगों की मंतक है जी। मास्क इसलिए नहीं पहनेंगे कि इन्हें अल्लाह ताला पे बहुत भरोसा है और मौत जब आनी है तब आनी है। वैक्सीन ये इसलिए नहीं लगवाएंगे क्योंकि वैक्सीन जो लगवाता है वो मर जाता है, यानी किसी सूरत इन्होंने बात नहीं मानी। क्या हाल है सर, आपने मास्क पहना हुआ? ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। मास्क क्यों पहना वैसे? बस सारे काम ने क्या कर दिया? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸਕ ਪਾਓ, ਸਾਰਾ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ,
इतराम तो करना चाहिए अल्लाह ताला ने जो जिंदगी हो दे ही मरना एक दिन ही है। बार बार मास्क पाओ माओ गर्मी का बंदा उंज मार जाए। रोड किसी सुने नहीं किसी कट्टा मिट्टी सारा जमा कोई टेंशन नहीं कोई सारा बेदिया रोड है जा बंदा कम से कम इधर एरिया तक खुला काम तो करे। सारे मने हर शहर हर मने काम हो गया लेकिन एरिया काम ही नहीं हुआ। अच्छा मेरा भाई मुझे ये बताए कि आप जब बीमार होते हैं तो कौन सी दवाई खाते हैं, सबसे ज्यादा कौन सी दवाई खाते हैं? खा के सो इधर और की खाना है। अच्छा क्यों खाते हैं? बस वैसे ही जिस्म वगैरह दर्द करता सट मौत तो जब लिखी है आनी है तो फिर दवाई क्यों खाते हैं? जब आपने कोरोना से नहीं बचना कह रहे हैं ना कि मौत आनी है तो फिर दवाई क्यों खाते हैं? ना खाएं। सारी वाम तंदुरुस्त है हमें बात कोरोना टीके लो एप्लीकेशन करवाओ फलाना कराओ सारे तंदुरुस्त हैं। आपने करा ली वैक्सीनेशन? करवा ली हैं। कब? बस 2 दिन 4 दिन हुए हैं। मुझे तो लग रहा है कि आपने नहीं। इंशाल्लाह फिट हैं। हाँ मास्क पे नाराज हो रहे हैं, वैक्सीन करा ली आप? मास्क तो वैसे मजबूरी खातर पाना ही पड़ता है। अगर मास्क ना पाओ तो फायदा क्या है। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका मास्क नहीं पहनते। क्यों सर? वैसे कोरोना फैला हुआ है। कोरोना कहीं नजर आए तो फिर हमें तो नहीं लग रहा। कोरोना नजर नहीं आता, खतरनाक है। वो वैक्सीनेशन करवा ली है। करवा ली है? कौन सी? जी कहाँ से करवाई? एविसीना से। अच्छा मुझे अब ये बताइए कि वैक्सीन करा ली और मास्क उतार दिया या पहले भी नहीं पहना? पहले भी नहीं पहना। आपको पता है कि आपकी वजह से लॉकडाउन लगेगा अब? वो तो पहले भी लगता है। आप नहीं मानेंगे तो फिर हुकूमत और क्या करेगी? ये हुकूमत ये हमारा रोड देखे ना पहले। आप ये तो कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगेगा, रोड के वजह से पहले ही करो। बिल्कुल ठीक है, आप रोड की वजह से परेशान है। मैं बताना चाहूँगी जी बेदिया रोड है, टूट फूट का शिकार है, ट्रैफिक भी ब्लॉक है। मैं भी यहाँ तक मुश्किल में पहुँची हूँ। ये तो आपकी मुश्किल है लेकिन ज़िंदगी भी तो बचानी है। जी जिंदगी तो बचानी। अच्छा जी ठीक है। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ से रोटी लेने आया। रोटी लेने आए हैं? अच्छा क्या करते हैं आप? मजदूरी। मजदूरी बिना मास्क के? बिना मास्क। मास्क क्यों नहीं पहना? मास्क अलाउ ही नहीं किया। अलाउ नहीं है? पहन नहीं रहा, हम भी नहीं पहनते। हुकूमत तो कह रही है कि पहने। अच्छा तो पहनेंगे तो पहनेंगे। वैक्सीन करा ली कोरोना की? हो गई। हो गई? कब हुई? हो गए 2-3 माह हो गए। 3 माह हो गए हैं जी इनकी वैक्सीनेशन हो गई है। भाई साहब तनूर पे रोटी लगा रहे हैं, बहुत गर्मी है। इनकी हिम्मत है कि ये इतनी गर्मी में काम करें। क्या हाल है सर? जी अल्लाह का शुक्र। एक दिन में कितनी रोटियां लगा लेते हैं? ये अंदाज़ा नहीं है, ये अंदाज़ा नहीं है कि याद ही नहीं कितनी। अच्छा और खूब चलता है। कितने घंटे काम करते हैं? इधर 12 घंटे। 12 घंटे। सुबह कितने बजे से शाम कितने बजे तक? हम इधर 12-1 बजे आ जाते हैं, रात को 12-1 बजे चले जाते हैं। 12-1 बजे चले जाते हैं। कितने पैसे कितनी तनख्वाह मिल जाती? इधर मिल जाती है 36,000। अच्छा ठीक है, मुनासिब है, गुजारा हो जाता है अच्छे से? जी गुजारा। अच्छा आपको पता है कितना कोरोना फैला हुआ है? आपने मास्क ही नहीं पहना। मास्क इधर तंदूर पे मास्क पहनने से तंगी होती है सांस की, ये सेक बहुत ज़्यादा लगता है। ना मास्क है, रोटियां लगा लगा के आप लोगों को भी भेज रहे हैं, सब यही रोटियां लेके जा रहे हैं। सारा खासा आपको कोरोना हो गया तो जो जो रोटी खाएगा सबको हो जाएगा। ये गर्मी में कोरोना नहीं होता, इधर बहुत गर्मी है। लेकिन कोरोना को गर्मी कुछ नहीं कहती। ये हमारी हुकूमत का ही कहना था कि यहाँ गर्मी में कोरोना ख़त्म हो जाएगा। इधर तो बहुत गर्मी है, इधर कोरोना का क्या काम। वैक्सीन हो गई आपकी? हाँ जी हो गई है। चलिए जी, ये भी अब कह तो रहे हैं कि वैक्सीन हो गई है, अब न जाने हुई है या फिर नहीं हुई। कुछ और लोग हैं जिनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक ठाक शुक्र। कहाँ से आए हैं, किधर जा रहे हैं? मैं ये चीनी का तोड़ा लेने गया था तो अपने घर जा रहा हूँ। बिना मास्क पहने आप शॉपिंग करते फिर रहे हैं, क्यों? नहीं मास्क तो जो ना वो जब हमारी शॉप है जब वहाँ पे बैठते हैं तो फिर मास्क लगा लेते हैं, जब बाहर आते हैं तो फिर वो या भूल गए हैं, लाना भूल गए हैं, इसलिए। वैसे क्या समझते हैं, ज़रूरी है मास्क पहनना? मास्क तो मैम बहुत ज़रूरी है, मास्क तो जो ना वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन यह है कि जब कोई नहीं लगाता तो फिर हम भी कहते हैं शायद कोरोना ख़त्म हो गया। अरे नहीं, आप टीवी नहीं देखते? हुकूमत मुसलसल बता रही है, डॉक्टर्स मुसलसल बता रहे हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आवाम मास्क पहन लें। चले कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम जो ना वो। वैक्सीन करवा ली? वैक्सीन करवा ली है, वैक्सीन करवा ली है। ये पीकल हॉस्पिटल से करवाई है।
वो किसने कहा था करवानी है या फिर खुद से कराई? नहीं, वो छोटी सिस्टर है तो उनको करवाने गए तो उनके साथ फिर हमने भी कहा चलो शायद ज़रूरी है तो फिर हमने भी करवा ली। चले जी, बेहतर हो गया जी, इन्होंने वैक्सीनेशन करवा ली। एक बार फिर से ट्रैफिक देख लीजिए, हमारे लोग देख लीजिए कि इस ट्रैफिक में आपको कुछ लोग ही दिखाई देंगे जिन्होंने मास्क पहना है। ज़्यादातर लोग बिना मास्क के ही घूम फिर रहे हैं। और यहाँ पर जी एक बिरयानी का स्टॉल है, इनसे बात कर लेते हैं। इन्होंने मास्क पहना हुआ है वैसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? शुक्र है अल्लाह का। सर कितनी पतीले बिरयानी के हर रोज़ बिक जाते? कितने? कितनी देग बिरयानी की हर रोज़ बिक जाती? 2-3 किलो बिक जाती। अच्छा, और कैसा चल रहा है काम? बस गुजारा चल ही रहा है। अच्छा, अभी आपने मास्क हमें देख के पहन लिया? नहीं, पहले लाया सी। अच्छा, कितना ज़रूरी मास्क पहनना? ये थानू पता है, सानू की पता होना। आपने फिर क्यों पहना? कहते कोरोना है, मास्क ला लिया सी। चले जी, ये भी बेहतर है कि किसी ने बताया है कोरोना है तो फिर इन्होंने मास्क पहन लिया है। कुछ स्टूडेंट आप ये देख लीजिए, और इन्होंने भी मास्क नहीं पहने। ये अपने तालीमी इदारों से आए हैं, क्या कर रहे हैं इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आ रहे हैं? यूनिवर्सिटी से। यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, यहाँ क्यों रुके? कुल्फी खाने। अच्छा जी, और बिना मास्क के यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं आप? जी जी आज पहला दिन था, जी। कैसा रहा? बहुत बुरा। क्यों? बस समर था ना, टीचर्स फेल कर देते हैं। पढ़ेंगे नहीं तो फेल ही होगे ना। नहीं, पढ़े बगैर पास होने करना चाहिए टीचर। क्या बात क्या है। जाता है, उन्होंने तो बस नंबर देने हैं ना। मुझे ये बताइए कि मास्क क्यों नहीं पहना आपने? हमें कोरोना नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? हमारी शक्ल ही ऐसी है, कोरोना देख के डर जाए। कोरोना को वैसे मानते हैं आप, है कि नहीं है? एग्जिस्ट करता है। वैक्सीनेशन करवा ली? नहीं, अभी यूनिवर्सिटी में असातिज़ा ने कहा नहीं कि वैक्सीनेशन करवाएं? नहीं अभी तक तो नहीं, अभी तक नहीं कहा। क्यों नहीं करवाई वैसे आपने? क्योंकि इससे कहा जाता है कि कुछ मसाइल हो जाती, यही सुने, इस वजह से। चलिए जी, कुछ मसाइल होते हैं जी इनको, जिसकी वजह से ये। क्या हाल है चाचा? ठीक है भाजी। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं? ये घर जा रहे हैं। घर जा रहे हैं? सड़क सारी खराब है, एडे एडे खड्डे वजे पैने, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਉਂਝ ਹੀ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖੱਡੇ ਤੇ ਪੂਰ ਦੋ। ਹੋਰ ਆਵੇਦੀਆਂ ਰੋਡ ਲੈ ਦਰਦੇ। कितनी देर से ऐसे ही है? ਇਹ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 3 ਸਾਲ बहुत तंगी। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਿਣ ਮੁਣ ਕੇ ਨਾ ਚਲੋ ਮਿਣਨ ਲੱਗੇ ਆ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। कोरोना तो जो आएगी तो कोरोना तो पहले मर रहे ने लोग। कोरोना नाल तो जो मरना ये जेडे इन्ने खड्डे ने लोग वैसे मर रहे ने, एक्सीडेंट हो रहे ने, डेली एक्सीडेंट हो रहे ने, मर रहे ने। ये तबाह हो गया ने। अल्लाह का वास्ता पहने ये रोड बनवा देवे। अच्छा, बारिश होगी तो फिर क्या बनेगा इधर? ये इतना हो जाता है पानी, बस अल्लाह ही हाफिज है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आप क्या करते हैं? हम रक्षा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। मास्क किधर है आपका? मास्क यही क्या जेब में है। जेब में क्यों रखा है? निकालें। नहीं डालना है, रखिए रख। अब वो रक्षा में खड़े हैं, वो रक्षा मेरा पीछे वाला भाई। लेकिन पहनना क्यों नहीं? सॉरी बाजी, ये तो इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल, ये तो आपकी बात दुरुस्त है, ये तो करना चाहिए। ये राशि चाहिए उसमें। रशी तो है, इतने लोग हैं फिर रहे आप, रशी तो है। ये तो बिल्कुल करना चाहिए, ये हक बनता है, ये हर अमाम के लिए सहूलत है, खुशखबरी है। मुंह पे लगाने टीका लाओ को टीका भी कोई नहीं लाऊंगा। आपने वैक्सीन करा ली है? इंजेक्शन लगवाया? किधर लगाएं? जिधर जाते हैं इधर नहीं है, इधर नहीं, उधर जाओ। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आप एक्सपो सेंटर चले जाएं, PKLI चले जाएं, जगह जगह सेंटर्स बने हैं। उन्हें बोला 2 घंटे ठहर के फिर आना, फिर चले जाते, क्या हो गया? रोते तक हमारे बच्चों का टाइम हो जाता है। चलें जी, ये हमारे आवाम के बहाने जिंदगी भी अपनी बचानी है, लेकिन हुकूमत घर जाए तो वैक्सीन लगवानी है। क्या हाल है सर? ठीक। कहाँ जा रहे हैं? मैं इधर ही जा रहा हूँ। अच्छा, मास्क पहनना कितना जरूरी? मास्क पहनना तो ज़रूरी है, लेकिन ये जो आप रोड देख रही है ना, यहाँ पे कोरोना से नहीं इतनी मुआवज होती जितनी ये एक्सीडेंट से हो जाती है। ये 10 साल से हम देख रहे हैं कि रोड नहीं बन रहा। आप जाएँ, बहुत रोड ख़राब है। चलिए जी, ये कोरोना का मास्क तो पहने ना पहने, लेकिन रोड की इनको बहुत परेशानी है। मुझे ये बताइए, वैक्सीन हो गई आपकी? जी वैक्सीन हो गई है। वैक्सीन हो गई है। कितने लोगों को आप देखते हैं जिन्होंने मास्क पहना होता है? मास्क इधर फिलहाल किसी ने नहीं पहना। नहीं पहना? नहीं। ये भाई साहब आपके साथ है?
नहीं है, मेरे साथ नहीं है। अच्छा ठीक है, आप जाइए जी। आप क्या हाल है? ठीक। वीडियोस बना रहे हो? नो बना रहा हूँ। अच्छा, मास्क मास्क नहीं पहना मैंने। क्यों? बड़ों ने बताया नहीं पहनना, मास्क से भी कोरोना होता है। किसने बताया नहीं पहनना? हमारे बड़ों ने। हमारे बड़ों ने। बड़ों ने? बड़े कौन? बड़े हमारे दादे। उन्होंने कहा मास्क नहीं पहनना। नहीं पहनना। अच्छा, मास्क पहनेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। वैक्सीन लगवा ली? क्या? नहीं। वैक्सीन नहीं वैक्सीन भी नहीं लगवाई? क्यों नहीं लगवाई? लगवा लेंगे। कोरोना का कुछ पता है? पता है जी। क्या होता है कोरोना? कोरोना पता नहीं क्या होता। चलें जी, कोरोना पता नहीं क्या होता है। मास्क इन्होंने नहीं पहना और बिल्कुल आज़ादी से घूम फिर रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। क्या हाल है सर? ठीक ठाक। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये तो रोड बहुत टूटी हुई है, आप कैसे यहाँ रिक्शा चलाते हैं? बस वैसे नुकसान हो रहा है गड्डियां का, वैसे चलाई जा रहे हैं लोग। कोरोना के पीछे भजे हुए ने, असं अपनी गड्डियां का नुकसान करके बैठते हैं, कोई बनवा ही नहीं रहा। लोग कोरोना के पीछे नहीं भाग रहा, कोरोना लोगों के पीछे भाग रहा है। बस वो ये सारे उधर धंधे लगे हुए ने, इधर कोई सोच ही नहीं रहा। सारे बंदे उधर लगे हैं तो आप क्यों नहीं मान रहे? आप बिना मास्क के घूम रहे हैं। बाजी कोरोना कितने हैगी है? कितने कोरोना हैगी? किस खुदा ना खास्ता अस्पताल भरे पड़े हैं मरीजों से, बेचारे कितने लोग मर गए हैं। ऐसी भी तो सारा दिन रक्षा चलाने, सानों क्यों नहीं हो रही? हमें ना ही है। आपने जरूर करानी है। हो मास्क नहीं पहनते वैसे? नहीं। वैक्सीन करा ली है? करा ली है। वो क्यों करा ली? वैसे किसने कहा था? वैसे आए थे कार ही चेक कर दे। चलें जी, मास्क तो इन्होंने नहीं पहने। कुछ और लोग, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या हाल है सर? ठीक ठाक। ठीक है। यहाँ किसका इंतजार हो रहा? ਜਦੋਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਆਹ ਸੜਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤੇ ਐਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਆ ਸੜਕ ਦੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਆ ਬੈਨਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਸੜਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਸ झांसा या दे के गल खत्म कर दी। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि आप बाहर फिर रहे हैं, आपका मास्क कहाँ है? मास्क मैं ला के होने ही आया हाले, इधर उतार के आ गए। मेरा साह गुम होने कर दिया है। मास्क ना कोरोना का कोई चक्कर नहीं है। अच्छा, किसने बताया? सानू खुद पता कि बताना किन्ने सानू। कोरोना नहीं है? नहीं हैगा। तो पूरी दुनिया वाले क्यों कह रहे हैं कि कोरोना है? तो मर्जी लोग कही जाए, लोगों के कहने की केड़ी गल है? कोरोना नहीं है। नहीं हैगा, कख भी नहीं हैगा। झूठ बोल रहे हैं सारे। आहो। क्यों झूठ बोल रहे हैं? मर्जी है उन्होंने। आपने वैक्सीन भी नहीं करवाई? नहीं। करवानी भी नहीं? करवा लांगे जो कितने जरूरत पैगी। कब जरूरत पड़ेगी? क्या होगा तो करवाएंगे? जो कि कोरोना के कोई चांस होंगे। अगर कोरोना हो गया तो फिर वैक्सीन कुछ नहीं करती। वैक्सीन तो पहले करानी है ताकि बच जाए हम। ठीक है। ठीक है, करा लेंगे। हाँ जी, चलें, करा लेंगे। लोगों का गुस्सा, नाराजगी रोड पर है, क्योंकि ये हर रोज़ यहाँ से जब आते जाते हैं तो परेशान होते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि दूर तक जितनी भी दुकानें हैं, लोग हैं, उनके पास ना मास्क है। और कुछ लोग कह रहे हैं जी हमने वैक्सीन करवाई है, कुछ लोगों ने नहीं कराई, कुछ लोग कोरोना को मान रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों की ऐसी तादाद है जो कि वैक्सीन भी नहीं करवा रही और अभी तक कोरोना को नहीं मान रही। नाज़रीन, मैं ब्रेक पे जाऊंगी, वापस आऊंगी तो आपको उन इलाकों का विजिट करवाऊंगी जहां पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। वापस आ रहे हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं मुस्लिम टाउन के इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ इसलिए मैं मौजूद हूँ क्योंकि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, महकमा सेहत की जानिब से लाहौर शहर के 13 इलाकों के मुख्तलिफ मकामात, मुख्तलिफ गली मोहल्लों को स्मार्ट लॉकडाउन के तहत बंद किया गया है। ऐसे इलाके जहां पर कोरोना के केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, उन घरों की आमदोरफ्त को महदूद करने के लिए ये माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज किया गया है। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन में होगा क्या? लोगों को घरों से बाहर आने की इजाज़त नहीं होगी, आज़ादी के साथ घूमने फिरने की इजाज़त नहीं होगी,
अगर इस इलाके में कोई दफातर हैं, कोई स्टोर्स हैं, वो तमाम के तमाम बंद होंगे सिवाय ग्रॉसरी स्टोर्स के, डिपार्टमेंटल स्टोर्स के और फार्मेसीज के। लेकिन इस पूरी गली में स्मार्ट लॉकडाउन है। मैं गली के आगाज पे मौजूद हूँ। न्यू मुस्लिम टाउन का ये इलाका है, कॉर्नर पर ये मस्जिद भी है, लेकिन मुझे यहाँ पर ना कोई बैरियर दिखाई दिया है, ना कोई ज़िला इंतज़ामिया का कोई बैरियर, कोई पुलिस का नाका, कोई रुकावट, कोई रोकने टोकने वाला, कोई पूछने वाला यहाँ कोई भी मौजूद नहीं है। तमाम लोग देख लीजिए आज़ादी के साथ आ जा रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, मोटरसाइकिलें आ रही हैं, रिक्शे आ रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। कागजात में तो स्मार्ट लॉकडाउन लग चुका है, इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है, लेकिन जो एक्चुअल सूरत हाल है वो आपके सामने है। लोग हर जगह आ जा रहे हैं, अपने रिश्तेदारों से मिल रहे हैं, उनके रिश्तेदार उनके घरों में आ रहे हैं, और आप ये देख लीजिए कि किसी तरह का यहाँ पर कोई लॉकडाउन दिखाई नहीं दे रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप कहाँ जा रहे हैं? इधर मैं यूबिया मार्केट जा रहा हूँ। ये रास्ता लेंगे? जी बिल्कुल यही। आते जाते रहते हैं? बस एक आध चक्कर लगता रहता। अच्छा, हर रोज? डेली। डेली। यहाँ तो स्मार्ट लॉकडाउन लगा हुआ है। नजर तो कहीं नहीं आ रहा। बी ब्लॉक का इलाका है ना ये, मुस्लिम टाउन का, ये पूरी गली में तो स्मार्ट लॉकडाउन है, आपको कोई रोकने वाला नहीं। नहीं, अभी आपके सामने है, देखे सारे लोग गुजर रहे हैं, मैं भी गुजर रहा हूँ इधर से ही, तो कोई लॉकडाउन नहीं लगा हुआ। अगर लगा हो तो बैरियर लगा होगा या कोई सिक्योरिटी वगैरह होती, लेकिन इस तरह की कोई सिक्योरिटी वगैरह अभी तक। दुकानें भी खुली हुई हैं आगे सारी? ऑब्वियसली यूबिया मार्केट है, सारे इस तरफ जा रहे हैं, कोई ना कोई चीज़ लेने जा रहे हैं, तो मार्केट सारी ओपन ही है। ठीक है, चलिए जाइए जी, जब रोकने वाला कोई नहीं है। स्मार्ट लॉकडाउन कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा। भाई साहब कहाँ से आ रहे हैं? मैं खाना लेके आ रहे हैं। इस गली में तो स्मार्ट लॉकडाउन लगा हुआ है, आपको किसी ने रोका नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं, रोज खाना लेने आते? हाँ जी। मास्क भी नहीं पहना? नहीं, कोई खड़ा ही नहीं है। कोई पूछेगा नहीं तो मास्क भी नहीं? मास्क नहीं है। चलिए जी, मास्क इन्होंने नहीं पूछा। एक फैमिली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मेरा यहाँ घर है, तो मैं जरा हॉस्पिटल जा रहा हूँ कार्डियोलॉजी। इसी गली में? हाँ, इसके साथ वाली गली में। अच्छा, इस गली में तो स्मार्ट लॉकडाउन लगा हुआ है? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है यहाँ तो। हाँ, कोई नहीं आया? कोई नहीं है, कोई पुलिस, कोई गवर्नमेंट एहलकार के किसी को रोके या टोके या किसी को बताए, कुछ भी नहीं है यहाँ पे तो। हाँ जी। ऐसे सब फिर रहे हैं? जी जी, ऐसे सब फिर रहे हैं? जी जी, हाँ सर, हम ऐसे सब पहन रहे हैं, कोई भी इशू नहीं है। ठीक है बेटा, मास्क क्यों पहना? मास्क क्यों पहने बताओ? बताइए क्यों पहना? कोरोना है इस वजह से पहना। कोरोना है तो फिर इस मास्क को ऐसे पहनना है, मुंह पे रख के। कोरोना से नहीं बचा जा सकता। सर किधर जा रहे? मैं जा रहा हूँ यूबिया मार्केट। आप भी यूबिया मार्केट का यही रास्ता है? रास्ता यही है। हाँ, लेकिन इस गली में तो स्मार्ट लॉकडाउन लगा हुआ है। ये तो मैंने ये कागजों में लगा होगा, लेकिन देखने में कोई SOP अमल नहीं हो रहा। हाँ जी, लेकिन ये हुकूमत को चाहिए इस पे अमल करे। अगर लगा हुआ तो इधर पुलिस बैरियर कोई नहीं लगा हुआ आपके सामने, ठीक है ना। ये हुकूमत को चाहिए बंदे पुलिस भेजे, फिर SOP पे अमल करवाएं। दुकानें भी खुली हुई हैं इस रोड पे, सब मार्केट भी खुली है, जैसे लोगों ने मास्क भी नहीं पहने हुए आपके सामने सब। ठीक है नाज़रीन, ये मुस्लिम टाउन का B ब्लॉक है। मैं घरों के नंबर्स नहीं बताऊंगी क्योंकि आप ये देखिए कि ये पूरी रोड है जहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन है, लेकिन रिक्शे हर चीज़ जारी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? शुक्र है अल्लाह का। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं? ये मैं जा रहा हूँ शेख ज़ैद। अच्छा, और इस गली में तो लॉकडाउन लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ। नहीं लगा हुआ? ये इलाके में कई जगह पे भी नहीं लगा हुआ। किसी जगह नहीं? नहीं, सब ओपन? जी जी। आपका मास्क? जी, मास्क गर्मी बहुत है। कोरोना भी बहुत है, कोरोना भी बहुत है। जी जी, बहुत कोरोना है। 6 बजे के बाद आ जाता है। अभी कहाँ भाई साहब, सब तो खुला पड़ा है। आप फिर 6 बजे की पाबंदी लगवाएंगे? जी जी, कोई मसला। आपकी वजह से लगेगी? ठीक है, कोई मसला नहीं। लग जाए? हाँ जी, चलें जी, सब पे लगेगी जी, इन पे भी लग जाएगी। बिना मास्क के लोग ऐसे ही आ जा रहे हैं। और क्या हाल है भाई, कहाँ से आ रहे हैं? मैं इधर से आ रहा हूँ, नया आया हूँ इधर से। अभी नए आए हो? कहाँ से नए आए हो? मैं बुरे वाले से। पूरे वाले से आए हो? मास्क? से इधर ही है।
हाँ। जेब में क्यों छुपा के रखा हुआ है? कोरोना इतना फैला हुआ है। वैसे सांस का मसला है ना। चलें जी, हर दूसरे बंदे को सांस का मसला है जी। मास्क जेब में छुपा के रखा होता है, जैसे पूछा जाता है तो फिर पहन लिया जाता है। भाई साहब कहाँ से आ रहे हैं? इस गली में तो लॉकडाउन लगा हुआ है। नजर तो नहीं आ रहा, कहीं नजर नहीं आ रहा। किसी ने नहीं रोका, किसी ने नहीं पूछा। कौन रोकेगा जब लॉकडाउन ही नहीं है। आपका घर कहाँ है? मेरे पीछे गली में। और यहाँ से आना जाना होता है जी। कितने चक्कर लगा लेते हैं एक दिन में? 2 लग देते हैं। 2 लग जाते हैं बस। 1-2 रोज हो गए हैं, किसी ने नहीं पूछा? नहीं। कौन सा ब्लॉक है वैसे? ये यूबीआर की तरफ जाता है। ब्लॉक का नहीं पता? नहीं। चले मैं बता देती हूँ जी, ये बी ब्लॉक है। 100 से लेकर 145 नंबर घर तक लॉकडाउन हुकूमत के कागजात में लगा है, महकमा सेहत के कागजात में लगा है। लेकिन आप ये देखिए, मोटरसाइकिल, रिक्शा ड्राइवर्स, गाड़ियों वाले, तमाम लोगों से हमने बात की है और सूरत हाल आपके सामने है कि किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है, कोई बैरियर नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। और ये है वो स्मार्ट लॉकडाउन जो कि कोरोना को कम करने के लिए, कोरोना को कंट्रोल करने के लिए लगाया गया है। मजीद इलाके भी आपको दिखाते हैं, अगले इलाके में लेके चलते हैं, वहाँ क्या सूरत हाल है, आइए देखते हैं। नसरुन, इस वक्त मैं वहदत कॉलोनी में पहुँच चुकी हूँ और वहदत कॉलोनी की उस गली में मैं मौजूद हूँ जहाँ पर हुकूमती कागजात में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। आई ब्लॉक है ये और यहाँ के 5 घर हैं जिनको स्मार्ट लॉकडाउन के तहत बताया गया है कि इसकी आमदोरफ्त महदूद की गई है। लेकिन आप ये देख लीजिए कि बिल्कुल वही सूरत हाल, ना यहाँ पर कोई नाका, ना कोई रोकने पूछने वाला। लोग अभी तो अपने घरों में हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको भी नहीं मालूम होगा कि उनके इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। और स्मार्ट लॉकडाउन जो कि कोरोना डेल्टा वेरिएंट और कैलिफोर्निया का जो वेरिएंट जो है वो वायरस लाहौर में पहुंच चुका है, पाकिस्तान में पहुंच चुका है, उसको कंट्रोल करने के लिए अब ये आहिस्ता आहिस्ता पाबंदियां सख्त की जा रही हैं। लेकिन पाबंदियां क्या सख्त की जा रही हैं वो आपके सामने है कि यहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन लगाया तो गया है, लेकिन कोई बैरियर नहीं, कोई रोकने वाला नहीं और कोई पुलिस एहलकार नहीं है, कोई ज़िला इंतज़ामिया का इवन के कोई हमें फ्लैक्स तक नज़र नहीं आ रही कि जो लगाई गई हो कि यहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन है। कुछ बच्चे घूम फिर रहे हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं और क्या कर रहे हैं। क्या हाल है बेटा? ठीक, आप सुनाए? मैं तो ठीक हूँ। आपको पता है कि इस गली में, इलाके में लॉकडाउन लगा हुआ है? जी लगा हुआ है। लगा हुआ है? कैसे पता है कि लगा हुआ है? वो इधर पुलिस वाले बैठे होते हैं तो बाहर वगैरह निकलने देते हैं। कब बैठे होते हैं? दिन के टाइम बैठे होते हैं। अभी भी तो दिन है, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? बैठे, सुबह बैठे हुए थे, अब चले गए हैं। कल इधर बैठे हुए थे इधर। तो आप आए थे इस साइड पे? हाँ जी। फिर आपको रोका उन्होंने? हाँ जी, वो कहते हैं कि चले जाओ, घर चले जाओ। अभी तो कोई भी नहीं? अभी पता नहीं कहीं गए होंगे, सुबह तो बैठे हुए थे। चलिए जी, सुबह पुलिस वाले बैठे थे जी। चलिए, एक तो खबर मिली है कि यहाँ पर पुलिस वाले बैठे ज़रूर थे सुबह के वक्त में, लेकिन अब वो नहीं है। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, जब कोई नहीं होगा, लीजिए बच्चे भी गए इस साइड पे, इन्होंने किसी के घर जाना होगा या जहाँ भी इन्होंने जाना होगा, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र। सर, आपको पता है कि इस मोहल्ले में, गली में लॉकडाउन है? नहीं, बिल्कुल भी वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट द लॉकडाउन, हमें तो नहीं पता कोई भी। आपका घर कहाँ है? मेरा एफ ब्लॉक में 37 है। इसके साथ ही है? एफ ब्लॉक आता है, तो हमें तो कोई ऐसा इंटीमेशन नहीं। आना जाना खुला, ओपन, सब कुछ ओपन, एवरीथिंग इज ओपन, यस, कोई भी ऐसा मसला नहीं है जी, बिल्कुल। और आपका मास्क सर कहाँ है? आप भी बिना मास्क के घूम रहे? आज पहन के गया था, फिर वो मैंने छोड़ना किसी को, उसको दे दिया, अदरवाइज मैं हमेशा रखता हूँ। आपने जो पहना था वो उसको दे दिया? बस वो खुदा का नाम ले सर, ये क्या क्या? अभी पहना नहीं था, वैसे यूज अनयूज था, वो मैंने दे दिया। तो अब आपने बयान बदल दिया है अपना? कोई बात नहीं, मतलब कहने का कि वो मेरी बेटी को चाहिए था, मैंने दे दिया, सुबह स्कूल जाना था। बेटी, बाप, बेटा, फैमिली, एक ही मास्क? नहीं, बहुत ढेर लगा हुआ, घर आके चेक कर रहे हैं, बहुत सारे, एवरीथिंग बहुत। ढेर में से एक निकालिए, पहन के बाहर निकलिए। अभी जरूर जाके पहनता हूँ। चलिए ठीक है जी, आप ये देख लीजिए। क्या हाल है बेटा, कहाँ घूम रहे हो? नहीं, हम वैसे ही घूम रहे हैं। वैसे ही? कहाँ घूम रहे हो भाई? किधर सैरें करा रहे हो बहन भाइयों को? कहीं नहीं, स्कूल से हम आए थे तो घूमने निकले हैं। अच्छा, घूमने निकले हो।
इस गली में भी चक्कर लगा रहे हो? यहाँ तो स्मार्ट लॉकडाउन लगा हुआ है। नहीं लगा हुआ, यहाँ पे कुछ भी लगा हुआ नहीं लगा हुआ? किसी ने नहीं रोका, किसी ने नहीं पूछा? नहीं। घर कहाँ है? वहाँ आगे एच ब्लॉक में। एच ब्लॉक में है। और वहाँ दुकानें वगैरह खुली हैं सारी? जी खुली हुई हैं सारी दुकानें। आपका बच्चे मास्क कहाँ है? मास्क मेरी पॉकेट में। दिखाइए हमें। नहीं है मेरे बाप। नहीं है, झूठ बोला। घर रख दिया। घर रख दिया? घर क्या कर रहा है? पता नहीं। आप बाहर फिर रहे हैं, मास्क को आपने घर रेस्ट पे लगाया हुआ है। स्कूल आज ही स्कूल खुले हैं, फिर आप वही हरकतें कर रहे हो कि स्कूल फिर बंद हो जाए। नहीं। कैसे स्कूल? कैसा रहा दिन? अच्छा रहा था। अच्छा रहा। मजा आया या छुट्टियाँ होनी चाहिए? मजा आया। मजा आया। आप गए थे स्कूल? जी। आपका मास्क किधर है? मेरा मास्क भी घर है। घर रह गया? सब घर छोड़ के मास्क खुद बाहर घूम रहे हैं? हाँ जी। अच्छा मुझे ये बताइए कि आज स्कूल गए थे, कितना मजा आया? बहुत ज्यादा। क्या पढ़ के आए हो? मैं पढ़ के आए हैं। पढ़ के आए हो? कौन कौन सी क्लास हुई थी? मेरी तो 1 हुई थी। 1 हुई थी? उसमें मैथ भी पढ़ा, इंग्लिश भी पढ़ी, उर्दू भी पढ़ा, सब पढ़ा? हाँ जी। कितने बच्चे आए थे? सारे बच्चे आए थे क्लास में? नहीं, थोड़े आए थे। हाँ जी। अच्छा आप बेटा कौन सी क्लास में हो? 5A। 5 में। आप भी स्कूल गए थे आज? यस। स्कूल में वैसे छुट्टियां क्यों हो जाती हैं? कोरोना की वजह से। कोरोना क्या है? वायरस। वायरस क्या करता है? लोगों को मारता है। मारता है? बचा कैसे जा सकता है? मास्क पहन। आपका बच्चे मास्क कहाँ है? मेरा मास्क स्कूल से आई थी, तार के बैग में रख दिया। और अभी किधर घूम रहे हो? अभी तो वैसे ही बाइक पे आए। सैर करने? बाइक किसने दी? पापा ने। पापा ने बाइक दे दी? क्या एज है बेटा आपकी? मेरी 13। ये 13 साल का बच्चा है जी। ना इसका शनाख्ती कार्ड है ना लाइसेंस है, लेकिन ये अभी तो कॉलोनी में बाइक चला रहा है। लेकिन इसी तरह से जब घर वाले इसको शय देते रहेंगे तो ये बाइक लेके बाहर भी जाएगा। बाहर भी चले जाते हो? कहाँ तक जाते हो बाइक लेके? ये कॉलोनी में। सिर्फ कॉलोनी में? ठीक है जी, अभी सिर्फ कॉलोनी में है, लेकिन इस तरह की सूरत हाल होगी तो फिर बच्चों को शय मिलती है और वो बाहर भी जाते हैं। नाज़रीन, लाहौर शहर के जिन 13 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है, उनमें से 2 इलाके तो हमने आपको दिखा दिए हैं कि किस तरह का लॉकडाउन लगाया गया है। और ये वहदत कॉलोनी का इलाका है जो हमने आपको दिखाया है, मुस्लिम टाउन का इलाका भी हमने आपको दिखाया है, शहर के बीचों बीच है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन भी आपके सामने। मैं वापस आती हूँ एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, आपने बाजारों की सूरत हाल भी देखी है, लोग किस हद तक कोरोना SOPs को अपना रहे हैं, वो भी आपके सामने सूरत हाल हमने रखी है। स्मार्ट लॉकडाउन किस तरह का शहर में लगाया गया है वो भी आपने देख लिया। अभी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी प्रोफेसर डॉक्टर जावेद हयात साहब हैं, जो कि कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप के मेंबर भी हैं। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये जो इंडियन वायरस की हम बात कर रहे हैं, जिसे डेल्टा वेरिएंट का नाम दिया जा रहा है, फिर दूसरी जानिब हम कैलिफोर्निया से सुन रहे हैं कि एक वायरस आ गया है, ये कितने ख़तरनाक है? डेल्टा वायरस जो कि इंडिया से शुरू हुआ था लास्ट ईयर, अब तकरीबन पूरी दुनिया में फैल चुका है। पाकिस्तान में भी जो केसेस हैं 80% to 90% डेल्टा वायरस की वजह से ही है। और ओरिजिनल जो वायरस था उसकी ट्रांसमिशन से ये तकरीबन 100% ज़्यादा इसकी ट्रांसमिशन है। इसी तरह जो इंडिया में जो हालात पैदा हुए थे, ज़्यादा लोगों को ये इन्फेक्ट करता है। इसका जो इनक्यूबेशन पीरियड बहुत ज़्यादा, उससे हॉस्पिटलाइजेशन बहुत बढ़ गई थी। और डेल्टा वायरस इज़ वायरस ऑफ कंसर्न। जो WHO वायरस ऑफ कंसर्न क्या होता है? जिनकी डायग्नोसिस में प्रॉब्लम हो, जिसका जो इलाज है, जो वैक्सीनेशन है, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, उनको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहते हैं। सो डेल्टा वायरस वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। पूरी दुनिया में इस वक्त डेल्टा वायरस मौजूद है। ठीक है, हमारे यहाँ कितनी ख़तरनाक सूरत हाल और जो लोगों के रवैये हैं, लोग मास्क नहीं पहन रहे, वो आने वाले वक्त में कितनी ख़तरनाक सिचुएशन पैदा कर सकती है? आप 1.5 साल से इस पर प्रोग्राम्स कर रही हैं और लोगों को कंटिन्यूसली आप लोगों को बता रही हैं कि एक ही तरीका इससे वायरस से बदलने का वो है कि आप वो प्रिवेंशन पे जाएं। आप मास्क पहनें, आप डिस्टेंस रखें और हैंड वॉशिंग करें। हमारे सामने कराची की मिसाल मौजूद है कि जहाँ लाखों के लोगों के हिसाब से मजमा हुआ है, वैक्सीनेशन करवाने के लिए लोग उस वक्त भागे हैं
जब उनकी सिम ब्लॉक का उन्हें ख़तरा पैदा हुआ था। फिर आपने जो क्राउड देखा है, जिस तरह से वो हंगामा देखा है, उससे और ज़्यादा इस वायरस के फैलने का अंदेशा है। हमारी पब्लिक ने कभी भी नहीं सुना आज तक। स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से ही किसी हद तक हम इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। ये बात याद रखनी चाहिए कि वैक्सीनेशन आपको बीमारी से नहीं बचाएगा। वैक्सीनेशन वाले लोग हैं वो बीमारी फैला सकते हैं, उनको भी मास्क उसी तरह पहना है जैसे कि वैक्सीनेशन जिनके बगैर हैं। क्या बचाएगा आपको? ये सीवियर डिजीज़ से, मॉडरेट डिजीज से कि हॉस्पिटल ना जा सकें। इस वक्त इस वायरस से लड़ने का एक ही तरीका है कि इससे बचा जाए। बिल्कुल जी, बचना तो है, लेकिन डॉक्टर साहब हमारे बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि जब हमें कोरोना वायरस हो जाएगा फिर हम वैक्सीन करवा लेंगे। क्या फिर कोई फ़ायदा होगा? कतई तौर पे नहीं। देखें, आपको कोरोना हुआ तो आपको इम्यूनिटी मिल जाती है, आप एक और वैक्सीनेशन करवाते हैं तो आपकी इम्यूनिटी और बढ़ जाती है। मगर अभी बहुत से केसेस हो रहे हैं जहां लोगों ने वैक्सीनेशन भी करवाई है, उनको कोरोना भी हो चुका है, इसके बाद भी कोरोना अंदेशा रहता है। ये जो वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट, ख़ास तौर पे जिन लोगों में पहले कोरोना हुआ था, जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाई है, उनको भी उतना ही एहतमाल है इसके होने का। फ़र्क क्या होगा? फ़र्क ये होगा कि उन्हें इंडिविजुअली उनके सीवियर डिजीज़ नहीं होगी, मगर वो इन्फेक्शन हो सकती है और फैला भी सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये जो डेल्टा वेरिएंट है और ये जो कैलिफोर्निया का वायरस आ गया है, इनमें साइन एंड सिम्टम्स क्या जो पहले से हमारे यहाँ एक वायरस पाया जा रहा है उससे मुख्तलिफ आते हैं, या फिर वही जो नज़ला ज़ुकाम हम शुरू से देख रहे हैं उसी तरह के पेशेंट्स में सिम्टम्स आ रहे हैं? डेल्टा वायरस की बात करते हैं। डेल्टा वायरस के सिम्टम थोड़े से मुख्तलिफ हैं। इसमें ज़्यादातर आपकी फ्लू लाइक सिम्टम जैसे नेज़ल स्टफीनेस हुई थी, डायरिया हुआ था, कुछ नासिया, वॉमिटिंग वगैरह हुई है। इसमें वो सांस की तकलीफ इतनी ज़्यादा नहीं थी जो कि पहले वायरस पे देखने के लिए। इसमें मसल फटीक बहुत से ज़्यादा है, ये इसमें फ़र्क आया। जो एप्सिलॉन वेरिएंट है, ये जो कैलिफोर्निया जिसका आपने जिक्र किया, ये पिछले साल जुलाई में कैलिफोर्निया से निकला था। उसके बाद इसको वो अगेन उन्होंने वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया था, लेकिन इस साल इसको डाउनग्रेड कर दिया गया कि अब उतना ख़तरनाक नहीं जितना कि ओरिजिनली समझा गया था। इसके सिम्टम्स वही हैं जो कि दूसरे वेरिएंट्स के हैं। इसका एक फ़र्क ये था कि शायद वैक्सीनेशन इसके लिए इतना इफ़ेक्टिव नहीं है और जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो शायद आपको ना बचा सके, लेकिन इस वक्त ये वेरिएंट जो है ना कंसर्न नहीं रहा। डॉक्टर साहब, अब गर्मी बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, टेम्परेचर बढ़ता है, मॉनसून का मौसम है, बारिश हो रही है, हवा में नमी बहुत ज़्यादा है। ऐसा मौसम वायरस के लिए सपोर्टेबल होता है या फिर उसको ख़राब करता है? क्योंकि हमारे लोग कह रहे हैं कि जितनी गर्मी है, किसी का सांस घुट रहा है, किसी को सांस नहीं आ रहा, किसी को सांस का मसला है, हम मास्क नहीं पहन सकते। लेकिन पिछले साल भी यही ख्याल था, जब ये वायरस आया था मार्च फरवरी में जब हुआ था, हमारा यही ख्याल था कि अब सख्त गर्मी पड़ेगी तो शायद वायरस वो इतना इफेक्टिव नहीं है। लेकिन हमारे पीक कब आई? जून जुलाई में। फिर दूसरी पीक कब आई? नवंबर में। सो सर्दियों और गर्मियों का इस वायरस पे कोई असर नहीं हुआ। फिर उसके तीसरी पीक कब आई? आपकी मार्च में, जो मौसमी ख़ज़ां हैं। तो स्प्रिंग में भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। और अब फोर्थ कब आ रही? मानसून के सीज़न। तो इसलिए ये मौसम का किसी किस्म का इस पर कोई असर नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक तो ये जो वायरसेस हो गए हैं, क्या ये वायरस जितने लोगों को मुतासर कर रहे हैं उसके बाद ये वीक होगा या मजबूत हो जाएगा? ये अपनी शक्ल किस तरह से तब्दील करता है? जो हमारे यहाँ पाया जा रहा है, क्या वो भी अपनी शक्ल तब्दील कर रहे हैं? देखिए, वायरसेस हमेशा अपनी शक्ल हैबत बदलते हैं, ये उनके सर्वाइव का मसला होता है। इस वक्त जो SARS-CoV-2 वायरस था उसकी कुछ 40,000 से ज़्यादा म्यूटेशन हो चुके हैं, लेकिन अक्सर म्यूटेशन जो होती हैं वो बड़ी वीक होती हैं, कुछ में से प्रॉब्लम नहीं होती। मगर इस वायरसेस एक नेचुरल स्टेट है, कुछ अरसे के बाद वायरसेस ख़त्म हो जाते हैं। ख्याल यही था कि ये भी दूसरे जिस फ्लू वायरस की तरह ही हो जाएगा, मगर अभी तक ये उसी बहुत से मुल्कों में तीसरी और चौथी लहर आ चुकी है, तो इसकी शिद्दत में कोई ख़ास कमी नहीं हुई अभी तक। अच्छा डॉक्टर साहब, जो लोग वैक्सीन के हवाले से भी हमारे लोगों में कोई कह रहा है हमने मॉडर्ना लगवानी है, हमने फाइज़र लगवानी है, हमने साइनोवैक नहीं लगवानी, साइनोफॉर्म नहीं लगवानी, क्या लोगों को इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें अपनी चॉइसेस देखनी चाहिए या फिर जो भी उनको वैक्सीन मिल रही है वो लगवा लेनी चाहिए? इन शॉर्ट कहना तो यही चाहिए कि जो भी वैक्सीन मिले वो लगवा लेनी चाहिए। WHO ने इसके बारे में बड़ा क्लियरली कहा है
कोई एक वैक्सीन दूसरे वैक्सीन पे superior नहीं है। जो आपको वैक्सीन मिलती वो आप लगवा लें, उसी में आपकी प्रोटेक्शन होगी। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब ये कि लोगों के रवैये आप क्या देख रहे हैं अपने आसपास? कितना वो मास्क पहन रहे हैं, कितनी एहतियात कर रहे हैं और लोगों को क्या पैगाम देंगे आप? बदकिस्मती से लोगों के रवैयों में कोई तब्दीली नहीं आई पिछले 1.5 साल में। ये हर तबके में है, पढ़े लिखे लोगों में भी है। अभी तक बहुत से लोग अभी भी बिलीव नहीं करते कि कोरोना वायरस है। बहुत से लोग इस पर यकीन ही नहीं करते कि आपको वैक्सीनेशन बचा सकती है। बहुत से लोग इस पर यकीन नहीं करते कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। तो इसलिए मुझे तो 2 सालों में कोई तब्दीली नज़र नहीं आई। वही रवैये हैं जो पिछले साल हम देख रहे थे, आजकल भी वही रवैये हैं। हाँ, एक चीज़ ने काम किया, वो सख्ती थी। वो सख्ती थी जब आपको अपने फाइन करने शुरू किए जिन्होंने मास्क नहीं पहने थे, वो दुकानें बंद करनी शुरू की जिन्होंने मास्क नहीं पहने थे, वो कस्टमर्स थे वहाँ। उस वक्त थोड़ा सा उसका असर होता है उस सख्ती के बाद। बगैर सख्ती के वॉलंटरी तौर पे कतई तौर पे कोई असर नहीं हुआ। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद हयात साहब हमारे साथ मौजूद रहे और गुफ्तगू आपने सुनी है कि सिर्फ वैक्सीन आपको वायरस से बचा सकती है, वायरस की शिद्दत को कम कर सकती है और इसके साथ साथ अगर आप वायरस से बचना चाहते हैं तो फिर SOPs को ज़रूर अपनाएं। बहुत सारे लोग हैं, चाहे वो पढ़े लिखे लोग हैं चाहे वो अनपढ़ लोग हैं, अभी तक कोरोना को मानने से इनकारी हैं और यही वो सिचुएशन है, यही वो माइंडसेट है जिसकी वजह से कोरोना बुरी तरह से फैलता है, तबाही मचाता है और फिर लोग परेशान होते हैं, जबकि हमारे गवर्नमेंट का जो हेल्थ सिस्टम है उस पर भी बोझ बढ़ जाता है। मुझे आपने इजाज़त देनी है, बस यही कहूँगी कि अपने प्यारों का ख्याल रखिए, SOPs को ज़रूर अपनाइए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।